नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज देश के लाखों लोगों ने राहत की सांस ली। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ ही ऑपरेशन देवदूत पूरा हो गया। इस ऑपरेशन में आसमान में लटकी मौत की ट्रॉली में फंसे 47 लोगों को बचा लिया गया। पहाड़ों के बीच करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंसे लोगों को बचाने का यह अभियान मामूली नहीं था। जिन तारों से ट्रॉलियां लटकी थी, उन तारों ने ऑपरेशन में बड़ी अड़चन पैदा कर दी। जरा सी चूक से कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन तेज हवा और दूसरी चुनौतियों के बीच 3 दिनों में इस ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसे देश आज सलाम कर रहा है। अधर में लटकी 50 दिन की वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर, उम्मीद की रस्सी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस बल और ऑपरेशन देवदूत। झारखंड के देवघर में आसमान से चला बचाव का सबसे बड़ा अभियान 4 लोगों की मौत के साथ दर्दनाक तरीके से पूरा हुआ। लेकिन इस अभियान में जिंदगी बचाने की जैसी जद्दोजहद दुनिया ने देखी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आकाशदूतों के हौसले के सामने मौत का पंजा ढीला पड़ा और 3 दिन तक चले बचाव कार्य में 4 बदनसीब लोगों के अलावा बाकी लोगों को बचा लिया गया। इस मिशन की एक एक तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली थी। खाई से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर चकर घिन्नी की तरह नाचती रस्सी और उस रस्सी के साथ गोल गोल घूमते बचाव दल के सदस्य के जिस्म से चिपका एक मासूम बच्चा। जैसे ही जीवन की डोर बचाव अभियान से जुड़े हेलीकॉप्टर के पास पहुंची, एक देवदूत का हाथ उसकी ओर बढ़ा और मासूम बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन जिस ऊंचाई से इंसान चींटी जैसा दिखाई पड़े, उस ऊंचाई पर अगर एक बच्चा फंसा हो तो उसकी हालत का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस भरोसे के बावजूद कि उसकी जिंदगी एक देवदूत के हाथ में महफूज है, बच्चा हेलीकॉप्टर तक पहुंचते पहुंचते बिलख पड़ा और वो तभी शांत हुआ जब उसके पास मां आ गई। कुछ इसी अंदाज में देवघर के देवदूतों ने एक एक जिंदगी को बचाने के लिए खुद को झोंक दिया। पहाड़ियों से घिरे घने जंगल से होकर गुजरने वाले इस रोपवे पर रामनवमी के दिन जब रोपवे का सैप टूटा तो करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर कई ट्रॉलियां फंस गईं। बताया गया कि 24 में से 23 ट्रॉलियों पर सवार कुल 90 लोग पहाड़ी और खाई के बीच में फंसे थे। इन्हें जमीन से बचाना नामुमकिन था और यहाँ पहुंचने के लिए वायु मार्ग के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए ऑपरेशन देवदूत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। वायुसेना के लिए भी इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था। गहरी खाई के ऊपर तारों से लटकी ट्रॉलियों से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई तो जिन तारों पर ये ट्रॉलियां चलती थी, उन्हीं में अड़चन नजर आने लगी। लेकिन इस तरह के कठिन हालात में काम करने में माहिर वायुसेना ने इन तारों के बीच हेलीकॉप्टर को आसमान में स्थिर रखने की चुनौती को कबूल किया और ऑपरेशन देवदूत शुरू हो गया। 28 लोगों को रविवार को ही एनडीआरएफ और स्थानीय युवकों ने रस्सियों और हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाल लिया था, जबकि पहाड़ी के निचले हिस्से की ट्रॉलियों में फंसे 20 से 25 लोग खुद किसी तरह निकल पाने में कामयाब रहे। लेकिन 40 लोग रविवार को नहीं निकाले जा सके। उनकी रात वहीं आसमान में लटकी ट्रॉलियों में भूखे प्यासे गुजरी। देवदूतों से लगाई गई उम्मीद ही उनके भरोसे और हौसले की वजह थी।
इसी हौसले ने उनका भरोसा डिगने नहीं दिया और जब देवदूत की तरफ से उनके पास जिंदगी की रस्सी पहुंचती तो वो इसे मजबूती से पकड़कर सुरक्षित पहुंचते नजर आते। इन्हीं में से एक बच्ची की तस्वीर भी सामने आई, जिसकी तस्वीर ने उसके हौसले को सलाम करने को हर किसी को मजबूर कर दिया। इन तस्वीरों को देखने के बाद फंसे लोगों की सलामती के लिए देश भर में लोग दुआ करने लगे। झारखंड की राजधानी रांची में तमाम धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना और दुआओं का दौर शुरू हो गया। ट्रॉलियों में फंसे श्रद्धालुओं के जल्द से जल्द निकलने की कामना को लेकर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में मत्था टेकने लोग पहुंचने लगे। हालांकि बचाव दल की मेहनत और लोगों की दुआओं के बावजूद 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। 2 श्रद्धालुओं की मौत हादसे में हुई तो 2 की जान उन्हें बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान हुई। बताया गया कि बचाव के दौरान एक श्रद्धालु का हाथ छूट जाने से उसे गहरी खाई में गिरने से रोका नहीं जा सका, जबकि एक और श्रद्धालु की जान बचाव के काम में इस्तेमाल की जा रही रस्सी के टूटने से चली गई। इस हादसे से जिन्हें भी बचाया जाता उन्हें इलाज के लिए फौरन देवघर के सदर अस्पताल पहुंचाने के इंतजाम थे। ट्रॉली में फंसे लोगों ने जो आपबीती सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पानी नहीं मिल रहा था, कम पानी मिल रहा 3 बजे 24 घंटा पर। जैसे बच्चे भी फंसे हुए हैं इसमें, ये बहुत चैलेंजिंग मतलब ये जो घटना हुई है बहुत चैलेंजिंग है। ये इतनी आसान घटना नहीं है जैसा मतलब लोग सोचते या नहीं देखते हैं। एक तो चॉपर से भी मतलब लोगों को निकालना पड़ रहा है और दूसरा अपने आप मतलब जो लोग फंसे उनको रस्सी से जितना हो पाएंगे उनसे रस्सी से भी कल किया हुआ था। बचाव का काम पूरा हो चुका है और अब ये देखने का वक्त है कि ये हादसा क्यों हुआ। जब ऑपरेशन चल रहा था उसी वक्त हादसे को लेकर सवाल उठने लगे। तब मौके पर पहुंचे झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन ने पूरे मामले की जांच कराने का भरोसा दिया। मेंटेनेंस में कमी कहीं न कहीं है, लापरवाही है, उसके चलते हुआ है। इसमें जांच बैठाएंगे इसमें और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। बताया गया कि देवघर हादसे की खबर मिलने के बाद केंद्र सरकार भी चेत गई और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पल पल की खबर लेते रहे। इस अभियान में राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.